हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ और क्लास 7। लेसन होगा फर्स्ट और लेक्चर होगा फर्स्ट। ये टॉपिक आपका होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग कवर करेंगे मैथ को। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर में। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर तो यू नो ऑल काउंटिंग्स नंबर, ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या दूसरे शब्दों से हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं, ठीक है। इस संसार में जो भी चीजें हैं, आप अगर जिस नंबर से उसको काउंट करोगे वो होता है नेचुरल नंबर। इसलिए इसको नेचर से स्पष्ट होता है कि नेचुरल नेचर में जो चीजें हैं उनको हम काउंट कर सकें। जैसे हम कहते हैं 2 मार्कर्स, तो 2 मार्कर्स 2 तो आप काउंट कर सकते हैं ना। और जो चीज नहीं होती, जैसे हम कहते हैं आपके पास -2 मार्कर्स है, तो क्या माइनस कभी 2 मार्कर्स हो सकते हैं? या तो आपके पास 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। 0 भी नहीं मार्कर हो सकता है, ना माइनस में मार्कर हो सकता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमेशा ऑल काउंटिंग नंबर जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को काउंट कर सके, किसी भी थिंग को काउंट कर सके, वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एज ए नेचुरल नंबर, तो हम इसको कह सकते हैं विथ 0 ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। विथ 0 ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल होल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स, जो हमारे लिए टॉपिक है और आपका लेसन भी है इंटीजर्स। तो हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को आपको अच्छे से समझना है, इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे आपका मिडिल में जैसे 0 होता है, आप नंबर लाइन बनाते हैं तो मिडिल में क्या होता है? 0। अगर 0 के हम राइट में चलेंगे तो वैल्यू आती है प्लस की, जैसे +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, such that if we going in left, then the value of in minus -1 -2 -3 dot 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 minus infinity. तो these number are called integers, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि +0 with 0 all positive and negative numbers are called integers, ओके। तो इंटीजर्स के बारे में हमने सीखा कि 0 हो या प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो, सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, चलिए अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या होती है, आपको ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस लगाने में इनकी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता में नीड होती है। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स आपकी एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी होती है और डिवीजन में भी होती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली जो फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होते हैं तो हम लोग समझते हैं। The addition of two integers is always a integer number. या हम कह सकते हैं sum of two integers number is always a integer. Example, if 5 and -3 या +3 ले लेते हैं, अगर इनको ऐड करते हैं तो आपका आएगा 5 + 3, 5 + 3 होता है 8। तो देख रहे हैं कि ए भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है, और इनके अगर सम को लिया मैंने 5 + 3 तो आया 8, तो 8 भी क्या है? इंटीजर्स। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस सच एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। दिस इज इफ सच दैट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे
8 and 6. Two integers 8 and 6. If we subtract 6 from 8, then the subtraction will be a integers. 8 minus 6 is equal to 2. तो हम कह सकते हैं the subtraction of two integers are always a integer. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? let two integers a and b, let two integers a and b, then a plus b is equal to b plus a. This is called commutative law of addition. Commutative law in subtraction, this is not followed. ठीक है, तो there is not followed commutative law and addition. तो subtraction में ये नियम, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है. इसके बाद हम लोग आते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? लेट three integers a, b and c. Let three integers a, b and c, then a plus b plus c bracket is equal to a plus b plus c. This is called associative law of addition, but associative law of subtraction is not followed. Okay, तो हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर्स a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a, then the existence of additive identity we say 0 is called additive identity. Additive identity क्या होती है? If in any integers we add 0, then find same number is called additive identity. So 0 is called additive identity. Existence of additive inverse. Additive inverse क्या होता है? Additive inverse ऐसा इंटीजर्स होता है जिसको हम किसी इंटीजर्स में ऐड करते हैं तो हमारा जो एडिंग आती है वो 0 आती है. ठीक है, तो वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स. तो सपोज a is a integer, then its additive inverse minus a, then a plus minus a is equal to 0. Then we called additive inverse of a is minus a. Minus a. This is additive inverse. Example, additive inverse of 5. Additive inverse of 5 क्या होगा? minus 5. additive inverse of 8 क्या होगा? minus 8. That's all. कुछ रूल्स हैं आपके क्वेश्चंस करने के, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. जैसे इफ प्लस अगर हम प्लस इंटीजर्स को प्लस इंटीजर्स में ऐड करेंगे तो हमेशा प्लस इंटीजर्स आएगा. ठीक है, अगर प्लस इंटीजर्स में हम लोग प्लस करेंगे माइनस को तो ये डिपेंड करता है कि इसमें लार्ज कौन सा है. इफ लार्ज प्लस देन वैल्यू इन प्लस. ओके, इसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस देन द वैल्यू इन only minus. Okay, this property. Now अब हम लोग एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1A. एक्सरसाइज 1A बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमेशा वैल्यू इसकी आती है प्लस की. इसके बाद अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमेशा वैल्यू आती है माइनस की. इसके बाद अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो हमेशा वो वैल्यू रहती है किसकी? प्लस की. दिस प्रॉपर्टी. अब
इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। एवेल्यूट करना है, एवेल्यूट करना है तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे 50, अब ये मैंने बताया कि प्लस और माइनस, इसके बीच में ये ब्रैकेट है, तो प्लस का माइनस में अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी, माइनस वैल्यू, तो -8। अब तो आप जानते हैं अगर 15 में -8 करेंगे कितना आएगा, 7। दिस इज योर आंसर। सेम एज -16 प्लस 9, देन द वैल्यू -16 और प्लस 9, -16 की वैल्यू अधिक है, ये 9 है, तो माइनस और प्लस में क्या होगा, हमेशा माइनस होता है। तो 16 में 9 आपका जाएगा, कितना बचेगा, 7, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की 16 वैल्यू क्या है, लार्ज है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, -7। दिस इज आंसर। नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगा, जो फर्स्ट का 4th नंबर है, -48 प्लस -36, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आएगा -48 और प्लस माइनस का हो जाएगा -36। अब देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, वैल्यू हमेशा माइनस की आएगी, बट दोनों ऐड होंगे, तो 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 14 और 4 3 7 और 1 8, ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, तो -84। दिस इज आंसर। ओके, सिमिलरली आपके एक्सरसाइज में काफी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे, बट यहाँ सारे क्वेश्चन समझाना ठीक नहीं है और समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए आप लोग बुक से प्रिपेयर करें। बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए क्लास 7 की, और उससे एक्सरसाइज कंप्लीट करें। जहां भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझको आप शेयर करें। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हाउ कैन आई सॉल्व इट। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे लिखा 153 और सम के लिए बोल रहा है, तो एंड की क्या आ जाएगा, प्लस, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 302, देन 153 प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, -302, देन वी कैन राइट इट। ये लार्ज है, ये आपका स्मॉल है, तो आपका लार्ज में स्मॉल सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 302 माइनस, और इसको नीचे भी लिख सकते हैं 153, तो ये आपका 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 या 9 में 5 4, यहाँ पे 2 2 1 1, तो आपका ये आंसर आएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि ये जो नंबर है आपका माइनस में लार्ज है, इसलिए माइनस की वैल्यू, यही आंसर आपका। सिमिलरली 1005 प्लस -277, then we write it V1005 -277. now 1005 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, now subtract it, तो 15 7 8, और यहाँ आपका 9 होगा, 9 में 7 2, और यहाँ 9 9 2 7, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि प्लस की वैल्यू लार्ज है। दिस इज आंसर। ओके, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे आप फाइंड करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इफ वी एड द नंबर इन सिमिलर नंबर देन फाइंड द जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। तो इफ अगर हम -83 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम सपोज कर सकते हैं, तो क्या होगा आपका प्लस का 83, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 तो -256, एंड 0 को ना तो प्लस में लिखा जाता है ना माइनस में, तो देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। दैट्स ऑल। Now there is question number 4. Subtract. Now first question 28 from -42. तो हमें किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लिखा है फ्रॉम, तो इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी कैन राइट इट -42, और इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम माइनस लगाएंगे, तो -28, दिस वैल्यू इज माइनस और दिस वैल्यू इज माइनस, देन वी एड इट, तो आ जाएगा 8 to 10 और 4 to 6 17, और वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन -36 फ्रॉम 42,
तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट -42 माइनस, अब माइनस को सब्ट्रैक्ट करना -36, तो -36 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। देन सेकेंड लाइन 42 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36, देन वी कैन एड इट, तो 6 to 8 और 4 3 7, दिस इज योर आंसर। There is fifth question is subtract the sum of -1032 and 878 from -34. Now how can we solve it? Solution देखते हैं इसका। तो कह रहा है subtract the sum of, तो sum of, तो इसका हमें पहले sum फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, तो 1032 प्लस 878, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम -34, तो फ्रॉम -34 मतलब इसके सम को हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले लिखना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -34 और इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें माइनस की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। देन सेकेंड लाइन इज -34 माइनस, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो माइनस की ये वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 कितना आ जाएगा, 4 और ये 3 5 और यहाँ करना है 9 1 8, ठीक है, ओके। तो आपको कितना आ गया 154, इसका माइनस, ठीक है। आप कर लीजिए, 12 में 8 4 और ये 12 में 7 5 और 9 9 8 1। देन थर्ड लाइन -34 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 154 -34 154, दिस कैन वी कैन राइट इट 154 3 4 माइनस, तो 4 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 5 में 3 2 1, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 5 तक आपने पढ़ लिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर आगे हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग ये कंप्लीट करें और बुक्स जरूर ले लें RS अग्रवाल की, जिससे आप लोग घर में एक्सरसाइज करें। ओके, थैंक यू।